नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज है। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सारे सवाल मुझे ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सवाल तो मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने लिखे नहीं, बट जो भी मुझे कुछ दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। इनके हाथ में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएँ देखी जाएँ कि ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। तो जीवन रेखा आपके हाथ में बढ़िया है। परेशानी वाली बात मुझे इसमें नहीं दिख रही है। अगर यहाँ से आएँ तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जीवन रेखा इस प्रकार चली, लेकिन एक परेशानी जो छोटी सी, वो परेशानी ये है कि जीवन रेखा आपके हाथ में थोड़ी छोटी है। जितनी मजबूती, जितनी लंबाई इसमें होनी चाहिए थी, उतनी लंबाई मुझे नहीं दिख रही है। इसको इस प्रकार होना आपके हाथ में चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये है बस इतनी सी यहाँ तक। तो देखिए, जीवन रेखा छोटी जब होती है तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जीवन छोटा रहेगा, आप अल्पायु रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आप इतना समझ सकते हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ रह सकती है कि आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या अपने जीवन में हो सकती है, इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके हाथ में देखेंगे तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर भी आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। देखिए, जब वीनस के माउंट पर सीधी खड़ी रेखाएँ होती हैं, तो इसका मतलब क्या देखा जाता है? इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको बहुत सारे अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। इससे आप ये भी मान सकते हैं कि जब-जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपनी द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। जब-जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उससे फ़ायदा ही पहुँचने वाला रहेगा। तो अगर इस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये भी मान सकते हैं कि अब वो कहीं भी कीजिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद कहीं भी कीजिए, बट आपको अपनी तरफ की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे लाभ जीवन में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के भी आपके हाथों में ठीक ठाक लाभ देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएंगे तो शुक्र का हिस्सा सही है, अच्छा है, मजबूत है, तो फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हर समस्या में आपको अपने परिवार का फुल सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। कहीं न कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि हर संघर्ष, हर दिक्कत, हर परेशानी में आपका परिवार, आपके मित्र, आपके ईश्वर आपका साथ देंगे। ये मंगल का चित्र है, मंगल पर आप देख पा रहे हैं मंगल रेखा मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। जब मंगल रेखा इस प्रकार होती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मंगल देव की असीम कृपा देने वाली रहेगी। इससे आप यह भी मान सकते हैं कि मंगल देवता की कृपा से आपका जीवन बढ़िया रहेगा, सुखमय रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करें, तो भाग्योदय जल्दी होता है, ठीक होता है, मजबूत होता है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक है। 1 सेकंड और देख लेते हैं। देखिए, ये इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार घूम कर जा रही है, तो मस्तिष्क रेखा ठीक है। आपके अंदर बातों को सीखने, समझने और सोचने की क्षमता बढ़िया है, मजबूत है। आप बुरी परिस्थितियों में जल्दी घबराते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थिति ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं का निवारण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कर लेंगे। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में रहेगी, और आप यह भी मान सकते हैं कि मस्तिष्क आपके हाथ में ठीक है। तो मस्तिष्क से जुड़ा जो भी कार्य करेंगे, मतलब हर कार्य में जहाँ जहाँ आप अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान लगाएँगे, आपको उससे काफ़ी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ से रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो बुढ़ापे में भाग्योदय होना, बुढ़ापे में बुद्धि बुढ़ापे में बुद्धि बढ़ जाना, और व्यक्ति और ज़्यादा चालाक और ज़्यादा मजबूत किस्म से हो जाना। इस तरह के योग ये मस्तिष्क रेखा दिखा रही है आपके हाथ में। तो ये चीज़ भी आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, तो आपके हाथ में हृदय रेखा ठीक है, मजबूत है। ये आपकी हृदय रेखा है, डायरेक्ट पहुँची बृहस्पति तक। देखिए, हृदय रेखा क्या दिखाती है? हृदय रेखा आपके हृदय को दिखाती है, व्यक्ति का हृदय कैसा रहेगा, व्यक्ति की अंतरात्मा कैसी रहेगी। हृदय रेखा का कोई भी छोर अगर बृहस्पति तक पहुँचे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं साफ-साफ आप ये भी समझ सकते हैं, ये रेखा आपको समाज सेवी बनाएगी। इसकी समाज सेवक होते हैं, समाज का लाभ होता है आपके द्वारा। जितना आप लोगों का भला करेंगे, उतना आपका भाग्योदय आपके हाथ की रेखाओं में होने वाला रहेगा। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने जीवन में अपना भाग्योदय अपनी मेहनत के द्वारा करने वाले रहेंगे। और आप यह भी समझ सकते हैं कि आपका जैसे देवदूत टाइप रहेगा, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोच आपके अंदर रहेगी, और जीवन में
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आप लोगों का भला करेंगे उतना आपका खुद का भाग्योदय होने वाला रहेगा। बाकी अगर देखेंगे तो बृहस्पति का चित्र ठीक है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो जीवन में जल्द ही 20s 30s में ही संपत्ति आने के या फिर करियर सेट हो जाने के संकेत ये रेखा बनाती है। आपके हाथ में जो एक मेजर समस्या है वो क्या है कि आपके हाथ में जो शनि देव हैं वो दबे हुए हैं। शनि की जो स्थिति है वो हल्की सी दबी हुई मुझे दिख रही है। देखिए शनिदेव जब दबने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि शनि के दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। और आप यह भी मान के चलिएगा कि ये रेखा व्यक्ति को आलसी बनाती है। ऐसे व्यक्ति आलसी हो सकते हैं, आलस में जब भी कोई निर्णय लेंगे, कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको नुकसान देखने को मिलने वाला रहेगा। और देखिए मेरी सबसे मेरी एडवाइस रहती है इस व्यक्ति के लिए कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो आपको जीवन में समस्या आएगी लोन या फिर कर्ज की वजह से। तो जीवन में जब भी कुछ भी कैसे भी हो जाए आपको किसी से भी लोन या फिर कर्ज नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो लोन कर्ज मत लीजिएगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। बाकी आप यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस भी लगा हुआ है, तो शनि देव की मारक अवस्था आपके हाथ में, इसलिए आपको शनि की उपाधि देंगे क्योंकि शनि देव दबे हुए हैं और ऊपर से क्रॉस है, तो मान सकते हैं नेगेटिव अवस्था कुछ ज़्यादा ही शनि देव की मुझे आपके हाथ में दिख रही है। सूर्य पर सूर्य रेखा है, तो सूर्यदेव की अच्छी अवस्था को दर्शाता है। सूर्यदेव के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और जब जब आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे आपका भाग्योदय अपनी मेहनत के द्वारा होने वाला रहेगा। जितना आपने अपने पिताजी की सेवा करेंगे उतना आपका भाग्योदय होगा। देखिए सूर्य को जगत पिता कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। अपने पिता की सेवा कर आपका नाम समाज में बहुत बढ़िया होने वाला रहेगा। इस तरह के योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदार की इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं ठीक ठाक यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए तो मणिबंध आपके हाथ में ठीक है। बाकी इससे आप ये भी मान सकते हैं कि जब जब आप अपने जीवन में सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम जाप करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है अगर मेनली उसमें उसमें अगर आप भगवान का नाम जाप करेंगे तो उसमें आपका भाग्योदय ठीक ठाक और बहुत मजबूत अवस्था में होने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपके हाथ मुझे ठीक ठाक दिख रही है और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीधी खड़ी होकर अंत तक शनि पर्व तक पहुँच रही है। देखिए शनि तक गई भाग्य रेखा व्यक्ति का भाग्योदय अपनी मेहनत द्वारा देखिए शनि तक गई हुई भाग्य रेखा व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छे तरीके से करने वाली होती है। व्यक्ति बुढ़ापे में आकर सेटिस्फाई हो जाता है अपने करियर से, अपने पैसे से, और सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया मिलती है और सफलता बहुत अच्छी एवं ठीक ठाक देखने को मिलती है। बट ओवरऑल ये रेखा ठीक है, लेकिन एक इसमें दिक्कत ये है कि आपकी भाग्य रेखा लगभग 35 वर्ष का थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। भाग्य रेखा में 35 वर्ष के बाद उसके आसपास थोड़ी कमजोरी मुझे दिख रही है। ये देखिए ये दिक्कत दिख रही है, तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी आपको रह सकती है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आप ये भी समझ सकते हैं कि भाग्य रेखा को मजबूत करने की हम आपको रेमेडीज दे देंगे। रेमेडीज़ को डेली लगातार और रेगुलर करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा मजबूत है, कोई प्रॉब्लम परेशानी उसमें नहीं है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आएँ तो फ्लैंजेस बंधे हुए हैं। देखिए सेविंग्स वाला नेचर रहेगा, पैसा जितना भी कमाएं, चाहे 10 लाख महीना, 1 लाख महीना, चाहे 10,000 महीना, लेकिन हाँ आप अपने जीवन में बड़ा पैसा सेव करने में सक्षम होंगे। सेविंग बहुत अच्छी होंगी, सेविंग्स अच्छी होंगी, सेविंग्स आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेंगे। इस तरह के बढ़िया एवं ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर इन रेखाओं में देख पा रहा हूँ। तो सेविंग्स आपको जीवन में ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी सारी फ्लैंजेस पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे फ्लैंजेस पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर चलने वाले होते हैं। और जब जब ऐसे व्यक्ति जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, लेकिन कभी भी किसी की संगत का असर आपके ऊपर नहीं आने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी ठीक ठाक योग ये रेखा दर्शाने वाली होती है। बाकी आप यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों में घुलने मिलने में सक्षम रहेंगे। आपका नेचर सबके साथ घुलने मिलने वाला एवं पसंदीदा एवं फ्रेंडली नेचर रहेगा आपका। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट मैंने सब कुछ बता दी, जो कुछ मुझे आपके पाम में देखा मैंने सब बता दिया। इसके अभी कोई डाउट को क्वेरी रह जाए तो पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी को सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपनी क्वेरी, अपने रिव्यू हमें सब ध्यान से पहुंचा दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फिर सारे सवाल जवाब मिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।